श्री दक्षिण प्रांत में एक भक्त हुए थे माधव दास जी, भगवान के परम भक्त थे। तो इनका नियम था कि ये संतों की जो झूठी प्रसादी बचती थी, जिसको शीत प्रसादी कहते थे, वो लेकर के आते थे। सब संतों का जो झूठा होता था थोड़ा थोड़ा, और उसी को भोग लगा के फिर स्वयं पाते थे। तो एक दिन आए, अब प्रसादी लेकर के आ गए। प्रसादी ली, मुंह में डाली, मुंह में गई ही, मतलब जो भोजन है, जो सामग्री है मुंह में ही है, तभी याद आया, अरे आज भोग नहीं लगाया, अब क्या करें। भोग लगाया नहीं, अंदर निगल नहीं सकते, और बाहर अगर फेंक देते तो वो संत प्रसादी का अपमान है, अपराध हो जाएगा। संत प्रसादी को फेंक दिया, क्या करें। अब समझ नहीं आ रहा, बैठ गए, बस सोच रहे हैं, संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन मोहन को नहीं भोग लगायो, भई गति साप छछुंदर की कहा करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो हर बार विनीत बीती रजनी दिन दूसरो आयो। रजनी मतलब रात, पूरी रात बीत गई ऐसे बैठे बैठे, दूसरा दिन आ गया, ना प्रसाद भीतर जा रहा है ना बाहर फेंक रहे, आंख में अश्रु बहते रहे, क्या करूं क्या करूं, बैठे रहे पूरी रात। सुबह दूसरा दिन आ गया, और जब भगवान ने देखा कि अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, तो आज माधव दास जी के सामने खुद भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और बोले कि ला, मैं भोग लगा देता हूँ। माधव दास जी बोले, अरे प्रभु, झूठा है मेरे मुंह का, कैसे आपको भोग लगाऊं। तो भगवान बोले, माधव दास जी और ठाकुर जी का सख्य भाव था, मतलब आपस में मित्र थे, सखा का भाव रखते थे। तो भगवान कहते, अरे भैया, यार में झूठा कैसा। मित्रों में कोई ये थोड़ी होता कि हम तेरा झूठा नहीं खाएंगे, तू हमारा झूठा नहीं खाएगा, और वैसे भी रोज हमारा झूठा तू खाता था, तो आज हम तेरा खा लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। माधव दास जी बोले, ना ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भगवान बोले, आज तो खा के ही जाएंगे। और दोनों में आपस में झीना झपटी चालू हो गई, और उसी झीना झपटी में कुछ कण माधव दास के मुख से जमीन पर गिर पड़े, और जैसे गिरे तो माधव मगन भये मन में, जब माधव ने ये समझायो, शीत गिर्यो सो दीन बंधु ने बीन बीन कर खायो। मुख से प्रसाद झूठा गिरा तो ठाकुर जी एक एक कण को उठा उठा के बीन बीन के उसको भोग लगाते। इतना तक प्रभु अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं कि झूठा मुख का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, पर करेंगे उसी का जो पूर्ण समर्पित हो। कहीं आप भी जाके शबरी की तरह कोशिश करने लगो, पहले खुद खाओ भोजन में, फिर ठाकुर जी के सामने रख दो, लो प्रभु भोजन करो, भारी अपराध लगेगा।